हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। केले हैमिल्टन थ्योरम आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। ये जो आपका थ्योरम है ये क्या चीज निकालने में आपको हेल्प करता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में हेल्प करता है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 मैट्रिसेस के ऊपर, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपका ओवरऑल थ्योरम है, दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपका है तो उसके ऊपर ये थ्योरम आपका काम करता है, जहां पे हम हर बार ही एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ में एसोसिएटेड जो होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं देन पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर हम अवेलेबल करा रहे हैं। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है उसको अगर आप ज्वाइन करते हो देन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ नोट्स एज वेल आफ्टर द लेक्चर्स आर डन। ऑलराइट, एंड आई होप यू आर कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी की यहाँ पर डेफिनेटली जरूरत है। आपके साथ में यहाँ पर जो छोटे छोटे हम यहाँ पे हर दिन वीडियोस कर रहे हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर अपना जो रेगुलर शेड्यूल है उसको भी ज्यादा ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। बट दिस एडिशनल सपोर्ट विल हेल्प यू क्लियर एनी डाउट्स अगर आपको इन टॉपिक्स में कहीं भी रहते हैं तो। राइट, जैसे आज के यहाँ पर डिस्कशन हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन एंड लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि थ्योरम कहना क्या चाहता है। क्लैरिटी हो सकता है कि इस पेज के ऊपर जो स्टेटमेंट्स इतने बड़े बड़े लिखे हैं उससे आपको एकदम से क्लैरिटी ना आए। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा या कोई एग्जांपल कराऊंगा, आपके यहाँ पे फंडे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं थ्योरी में हम यहाँ पे इस थ्योरम को देखते कैसे हैं। ठीक है ना? तो अगर आपके इसमें कोई भी ए नाम की अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसको ऑर्डर अगर n है, ठीक है, सो आप इस तरह से अपने एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? a माइनस लैम्डा आई, जो एक नया मैट्रिक्स आप क्रिएट करोगे उस चीज का डिटर्मिनेंट ले लो। तो जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हो तो लैम्डा के पैरामीटर के साथ में आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है ना? अब ये जो आपकी इक्वेशन मिलती है ये भी काफी खास इसके अंदर बात होती है कि अगर आपने ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स लिया है जिसके आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहते हैं या फिर इस तरह का पॉलिनोमियल जनरेट करना चाहते हैं, देन वो भी डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल होगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक होगा। और अगर आपने डिग्री 3 का, या कहना चाहिए ऑर्डर 3 का अगर आपने मैट्रिक्स पकड़ा है 3x3 का, तो उससे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट होने वाली है हम पहले से जानते हैं कि वो एक क्यूबिक होगी। राइट, सो ये चीजें भी आप यहां पे धीरे धीरे रियलाइज करोगे जैसे जैसे आप यहां पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो। राइट, अच्छा, बनती कैसे है फिर से एक बार देख लेते हैं। a माइनस लैम्डा आई एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करना है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? वो जो डिटर्मिनेंट होता है कैलकुलेट करने पे जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड दैट पॉलिनोमियल विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना? अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर n का मैट्रिक्स लिया था तो आपको लैम्डा की पावर n में यहाँ पे इस तरह से अपना एक पॉलिनोमियल मिलने वाला है। ठीक है ना? एंड द आइडिया इज दिस कि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो खुद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहां पे अगर डायरेक्टली डालते हैं तो आपको दिख ही जाता है कि सेटिस्फाई करेगा। देखो यहां पे लैम्डा के प्लेस में अगर आप a डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू आई तो आपका a ही होने वाला है, a माइनस a आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा और नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये जो भी आपका एक्सप्रेशन है इसमें लैम्डा की जगह a डालने से 0 बनता है या नल मैट्रिक्स बनता है, इस बात की ऑलरेडी गारंटी है। लेकिन जब मैं उसको ओपन कर चुका हूं तो वो ऐसा नजर आ रहा है, तो हमें अब यहां पर भी a डालने से डरना नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं लैम्डा की प्लेस में सब जगह a अगर डाल देता हूं देन अगेन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन इज गोइंग टू गिव अस अ नल मैट्रिक्स। मतलब आपका जो मैट्रिक्स है a वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट है एक तरीके से, या फिर कहना चाहिए कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। राइट, एक छोटा सा काम हम डेफिनेटली यहां पे करना चाहते हैं। जब भी हमने लैम्डा में अपनी इक्वेशन लिखी हुई है तो इट इज वर्किंग लाइक ए नॉर्मल पॉलिनोमियल, लेकिन जब मैं इसके अंदर मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आई शुड गारंटी कि मेरे यहां पे हर एक टर्म जो बन रही है वो एक मैट्रिक्स हो। ठीक है ना? तो यहां पे आप देखो कि ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली बन चुका है लैम्डा की जगह a डाल के, ये भी बन चुका है। लास्ट वाले में क्या दिक्कत है कि हमारे पास में an नाम का कांस्टेंट है। ठीक है ना? सो an अगर मैं यहां पे देखूंगा तो इसके अंदर a डालने की जगह नहीं है ना, क्योंकि लैम्डा हम a के प्लेस में डालते हैं। राइट, सो यहां हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें an के साथ में i भी एडिशनली लिखना होता है। एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड केले हैमिल्टन थ्योरम। ऑलराइट, सो केले हैमिल्टन थ्योरम हेल्प्स अस क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख के आप पहले से बता सकते हो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी उसकी डिग्री कितनी होगी। अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो वो एक क्वाड्रेटिक होगा, अगर आपका ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो वो एक क्यूबिक होगा। इस बात की हम गारंटी पहले से लेते हैं। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको यहां पर थोड़ा और फ्री फील हो। अभी हम जब भी थ्योरी में बात कर रहे होते हैं तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फील होती है, क्योंकि वेरिएबल्स उतने अच्छे तरीके से हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। सो लेट अस टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने यहां पर a नाम का एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 -1 4 वाला। हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के बतानी है।
ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो थ्योरम हमें क्या कहता है कि आप कहीं ना कहीं a माइनस लैम्डा आई जैसा कुछ मैट्रिक्स पहले तो क्रिएट करो, ठीक है ना। सो a क्या हो जाएगा 1 2 माइनस 1 4 एंड लैम्डा आई मतलब क्या होगा, है ना, आई तो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर 1 1 होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, सो डायगोनल के ऊपर लैम्डा लैम्डा आ जाएगा और बाकी सब जगह 0 होगा। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 माइनस लैम्डा आएगा डायगोनल पे, नीचे आपका 4 माइनस लैम्डा आएगा एंड बाकी चीजें आपकी वैसे ही रहने वाली है, ठीक है। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दैट 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा एंड माइनस 2 मतलब +2 हो जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 आएगा, माइनस लैम्डा आएगा, -4 लैम्डा आएगा एंड देन प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड +2। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो ये बनता है आपके पास में लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6, ठीक है ना। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 ये आपका क्या बन गया है, पॉलिनोमियल बन गया है, राइट। इसी को अगर आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज हम यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है ना धीरे धीरे ही होता है चीजों पे, है ना। जब भी हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो 2-4 मीटिंग्स के बाद में ही लगता है ना कि चलो ठीक है यार ये भरोसे वाला पर्सन है, ठीक है ना। वैसा ही यहाँ पे कुछ आपको फील होगा। अभी आपने जस्ट इस थ्योरम को पढ़ा है तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि यार ये सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। सो हमें ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि आप लैम्डा की जगह ए डाल के जो क्रिएट करोगे ना वो आपका एक ट्रू इक्वेशन होगा, है ना, ए वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक जस्ट अ स्मॉल चेक एक बार करके देख लेते हैं, विल नॉट बी डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, है ना। एक बार भरोसा हो जाता है कि ये सही चीज है तो हम बार बार उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। व्हाट वी नीड टू चेक इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर -5a + 6i। ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे लैम्डा के प्लेस में a डाला है तो a स्क्वायर बनेगा, -5a बनेगा, और 6 क्योंकि यहाँ पे अकेला है तो उसके साथ में i लिखने का हमारा यहाँ पे तरीका है ना। तो हम यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि सारे सारे आपके यहाँ पर वैल्यूज मैट्रिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि कोई एक स्केलर कांस्टेंट, राइट। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा क्या, है ना। यही हम देखना चाहते हैं कि a डालने पे क्या हर बार नल मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा। सो कोई अभी यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी थोड़ा छोटा सा लिया है, तो वेरीफाई करने से एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है वो आ जाएगा। लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट a स्क्वायर कैसा होगा, 1 2 -1 4, इसके अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 -1 4। सो ये क्वांटिटी आपकी क्या बन रही है, दिस इंटू दैट करके 1 -2 मतलब -1 बनेगा, फिर दिस इंटू दैट करके 2 + 8 मतलब आपका यहाँ पे 10 बनेगा। नीचे अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो आपके पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अच्छा ये वाला कितना आ रहा था मेरा 2 एंड, अच्छा ये ठीक है। उसके बाद में अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 -4 मतलब यहाँ पे -5 आ जाएगा, एंड लास्ट अगर मैं देखता हूँ तो दिस इंटू दैट करके -2 एंड देन 16 मतलब आपके यहाँ पे 14 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ a स्क्वायर -5a, या ऐसा करते हैं 5a कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। 5a का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप 5 मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आएगा, 10 आएगा, -5 आएगा एंड देन 20 आएगा, राइट। इसके साथ में 6i, है ना, ये सारी चीजें हम एक साथ जोड़ के देखना चाहते हैं। 6i मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज दिस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर -5a + 6i, ठीक है ना। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो a स्क्वायर से ये वाला लोकेशन उठाना है, ठीक है ना। उसके बाद में 5a से ये वाला लोकेशन उठाना है, यहां से भी ये वाला लोकेशन उठाना है, एंड देन क्या करना है, यहां से वैल्यू जो उठ रही है उसको तो डायरेक्टली लेना है, याली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है एंड याली वैल्यू आपको ऐड करनी है। फिर से हो गया 0 हो रहा है, ठीक है ना। आसान है लेकिन एक बार करके देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली डूइंग इट, है ना। हर बार नहीं करना है, डोंट वरी। अच्छा, यहां पर आपके पास में 10 आएगा, यहां पर आपके पास में 10 है और यहां पे आपके पास में 0 ही है, ठीक है ना। तो दिस माइनस दैट हो गया और यहां पे आपका 0 है, तो फिर से यहां पे क्वांटिटी आपकी क्या बन रही है, 0 बन रही है। अगेन अगर आप नीचे वाले एलिमेंट पे आते हैं तो दिस माइनस दैट आपको 0 ऑलरेडी मिल रहा है और यहां पे भी कंट्रीब्यूशन 0 का ही है। सो -5 -5 एंड देन +0 इज अगेन गोइंग टू गिव अस 0 वैल्यू। एंड लास्ट वाला अगर आप यहां पे देखते हैं तो अगेन लुक एट दिस, 14 है, 20 है एंड देन 6 है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 14 - 20 + 6, दिस अगेन इज गोइंग टू बी जस्ट अ सिंपल 0। मतलब आपके पास में यहां पर जो आया है वो एक नल मैट्रिक्स आई है, राइट। सो हमने क्या किया है, हमने यहां पे एक ऐसा पॉलिनोमियल जनरेट कर लिया है यूजिंग केले-हैमिल्टन थ्योरम, जिस पॉलिनोमियल को वही सेम मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है का मतलब क्या है कि आपको उसके अंदर सब कैलकुलेशन करके नल मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। सो दिस इज द सिंपल थ्योरम।
अब इसको हम यूज कैसे करने वाले हैं, है ना। यूज करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस करके देखना पड़ेगा, जहां पे हमें कहीं ना कहीं या तो हायर पावर्स निकालनी होती हैं, या क्वेश्चन में ही हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने जो पॉलिनोमियल हैं उस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं मैट्रिक्स नजर आ रहा होता है। उन प्लेसेस पे स्पेशली हम केले-हैमिल्टन थ्योरम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आइडिया है उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। सो आपका जो यहाँ पे, हाँ लेकिन यस एक चीज और, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट अस डायरेक्टली लुक एट द शॉर्टकट, क्योंकि आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस तो समझ में आएगा, आ ही चुका होगा कि हाँ यार ये इक्वेशन अगर मेरे पास में आ जाती है समथिंग लाइक दिस, तो मैं उसको, है ना, आगे कुछ यूज कर सकता हूं, है ना, आगे देखेंगे कैसे यूज करेंगे। लेकिन यहां तक आने का तरीका अगर मेरा और भी इजी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपको ये तो पता ही था कि आपकी जो ऑर्डर 2 वाली मैट्रिक्स है ना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको कैसे निकालना है ये चीज पहले से पता कर लूं, तो मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकता हूं ना, ये पूरा कैलकुलेशन ग्रीन कलर से जो मैंने किया है ये मेरा बच जाएगा। कितना अच्छा होगा कि मैं डायरेक्टली यहीं से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकता होता तो, राइट। सो उसके लिए आप यहां पे नोटिस करो कि आपके पास जो बेसिकली यहां पे 5 वैल्यू आया है वो किससे मैच कर रहा है, वो एक्चुअली आपके मैट्रिक्स के ट्रेस से ही मैच कर रहा है। अगर आप ट्रेस निकालने की कोशिश करते हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम करते हो, तो वो एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू है। अगर आप इन जनरल भी अगर इसको ओपन करके देखते हैं रादर देन हैविंग नंबर्स, अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ होता तो आपको लिटरली यहाँ पे a प्लस डी मिलता कैलकुलेट करके, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंगली ये जो आपका लोकेशन है 6, इसको अगर आप देखते हो तो ये तो एक्चुअली आपके जो मैट्रिक्स है ना उसके डिटरमिनेंट की ही वैल्यू है, राइट। देखो ध्यान से, 4 माइनस 2 कितना आता है, 6 के बराबर आता है। सो जैसे हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, अब हमें यहाँ पे पता तो चल ही चुका है कि ये कैसे आया था, है ना, लेकिन अब ये बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली अपने शॉर्टकट का यूज करके अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहली बार में लिखेंगे। क्या करना है, ए स्क्वायर के साथ में माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू ए लिखना है, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करके इक्वल टू 0 कर देना है। यही आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा मैट्रिक्स का। ओके, अब करते हैं सवाल। जैसे आपके यहां पर जो रेगुलर सवाल पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो ये वाला आइडिया भी हम यूज करके डायरेक्टली पहले स्टेप में अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे होंगे। वी डोंट हैव टू यूज दैट लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट अगेन, करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट इज अप विद दिस क्वेश्चन, ए दे रखा है जिसके अंदर एक अननोन है लैम्डा नाम का, और इन्होंने बोला है कि ए इनवर्स जो है वो आपका अल्फा ए प्लस बीटा आई के बराबर है, राइट। ओके, तो कुछ इक्वेशन टाइप का तो यहाँ पे ऑलरेडी नजर आना स्टार्ट हो चुका है। दैट इन इटसेल्फ इज अ हिंट कि हम यहाँ पे केले-हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है ना। साथ में दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका -2 के बराबर है, और ऐसा सिचुएशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर निकाल के बताना है, इन द सेंस कि आपको ये तीनों अननोन फाइंड करना है, राइट। सो जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स को देख रहा हूं, मैं क्या बोल सकता हूं कि यार इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 11, उसके साथ में a, उसके साथ में कितना आएगा डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू आई, ये इक्वल टू 0 या इक्वल टू नल मैट्रिक्स डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट हमने अप्लाई कर दिया। हम बार बार अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो था, बेस कॉन्सेप्ट जो था उसको यूज नहीं करना चाहते, जितना समझना था उतना हमने समझ लिया है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आई कैन क्रिएट ए वेरी सिमिलर इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, एंड दैट इज द रीजन कि ये जो इक्वेशन है ये इनवर्स निकालने के भी काम आती है। क्योंकि आप क्या सोच सकते हो कि इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू देन आई कैन मल्टीप्लाई ए इनवर्स थ्रू आउट। अगर मैं थ्रू आउट ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका ए बचेगा, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना, ए इंटू ए इनवर्स करके, और यहां तो आइडेंटिटी के साथ में जब ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में जाएगा सो ए इनवर्स आपका बचा हुआ होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर आई कैन क्रिएट ए इक्वेशन विच लुक्स वेरी सिमिलर टू दैट वन, ताकि मैं कंपेयर करके अल्फा और बीटा यहाँ पे कमेंट कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं, याली क्वांटिटी उस तरफ भेजते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव बेसिकली a माइनस 11i इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 10, ठीक है ना। यहाँ पे साइन चेंज कर दिया मैंने, इंटू ए इनवर्स, और फिर ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो 1/5 लैम्डा माइनस 10 ये आ गया है आपका a का कोएफिशिएंट, एंड देन माइनस 11/5 लैम्डा माइनस 10 ये आ गया है आपके i का कोएफिशिएंट, राइट। सो नाउ इफ आई लुक एट द गिवन कंडीशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ कि आपका अल्फा का वैल्यू तो ये वाला है और बीटा का वैल्यू तो ये वाला है, ठीक है ना। नाउ वी ऑलरेडी नो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो उस चीज का हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे और एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लैम्डा में क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर हम यहाँ से पता तो कर चुके हैं कि आपका जो अल्फा है वो कितना होना चाहिए, 1/5 लैम्डा माइनस 10 होना चाहिए, और बीटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि आई के साथ में जो भी है वो बीटा है,
तो आई के साथ में जो लिखा हुआ है उसमें माइनस साइन को लेते हुए आपको यहां पर बीटा बोलना पड़ेगा, मतलब -11 अपॉन 5 लैम्डा -10, ये आपका बीटा का वैल्यू होना चाहिए। डन, ऑलराइट। सो कंडीशन मेरे पास में क्या है, कंडीशन मेरे पास में है अल्फा प्लस बीटा जो है आपका -2 के बराबर होगा। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो -10 अपॉन 5 लैम्डा -10 बनेगा इक्वल टू -2। एंड अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूं तो 5 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 लैम्डा -10, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 के बराबर। ठीक है ना। सो 3 में से एक अननोन लैम्डा तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन लैम्डा अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो बाकी दोनों तो उसी पे डिपेंडेंट है, राइट। यहां पे अगर आप वैल्यू डालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, और वहां वैल्यू डाल के आपको बीटा मिल जाएगा। सो द सवाल इज डन, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप अगर यहाँ पे अल्फा निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो दैट हैज कम आउट टू बी इक्वल टू 1/5, राइट। एंड अगर आप निकालते हैं इस पॉइंट पे बीटा, सो इट इज बेसिकली -11/5। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज अ बिट डिफरेंट एक्सप्रेशन। सो आंसर जो आपका निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा का है यहाँ पर है, मतलब 1/25, 4 अल्फा स्क्वायर, उसके बाद में बीटा स्क्वायर इज 121/25, एंड देन वी आल्सो हैव लैम्डा स्क्वायर इज 9, राइट। इन सब चीजों को ऐड करना है फाइनली। सो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो 125/25 बनेगा, 125/25 इज 5 और 9 मिलकर आपका बनता है 14। सो 14 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होने वाला है, राइट। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको इक्वेशन फॉर्मेट में कुछ ना कुछ डिड्यूस करना होता है, अननोन्स निकालने होते हैं। दैट इन इटसेल्फ इज अ हिंट कि हम कहां प्रोसीड करना चाहेंगे, हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालकर अपने सॉल्यूशन को प्रोसीड करना चाहेंगे। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए एक सवाल और यहां पर देखते हैं, विच एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया। अगेन यहां पे हायर पावर की बात चल रही है, लेकिन आपको यहां पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो काफी सिंपल इक्वेशन, सिंपल आपको मैट्रिक्स है 2 3 3 5 वाला, राइट। डिटरमिनेंट आपको निकाल के बताना है इस मैट्रिक्स का। सो ये तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट सभी को यहां पे क्लिक करना चाहिए कि यार आई कैन एटलीस्ट टेक a⁻2023 कॉमन, क्योंकि a की पावर 2023 अगर मैंने सब जगह से कॉमन निकाल लिया तो यहां पे a² बचेगा, यहां पे -3a बचेगा एंड प्लस i बचेगा। इसका डिटरमिनेंट में अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर दो टुकड़े कर सकता हूं, दो अलग अलग टुकड़े करके, है ना। हम क्या बोलेंगे कि यार a की पावर 2023 का डिटरमिनेंट अलग से कैलकुलेट हो जाएगा एंड a² -3a प्लस i का डिटरमिनेंट अलग से कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ओवर हियर इज कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बेसिकली डिटरमिनेंट a की पावर में 2023 बोल सकता हूं, समझे। सो डिटरमिनेंट a निकाल लो पहले, उसकी पावर में 2023 लिख देना, वही आपका यहां पे वैल्यू बनना चाहिए। सो डिटरमिनेंट a की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वो कितना है, डिटरमिनेंट a ये कितना हो जाएगा 10 - 9, मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे 1 डाल के ये तो 1 ही होने वाला है इसका मतलब, तो ये वाला सेक्शन तो आपका कवर हो चुका है। नाउ आई नीड टू वरी अबाउट द सेकंड सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन आपको फिर से इक्वेशन जैसा दिख रहा है। जब भी आपको इक्वेशन जैसा कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में चीजें दिख रही है ना, तो मान के चलो कहीं ना कहीं केले-हैमिल्टन थ्योरम से जो हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं उससे फायदा कहीं ना कहीं होता है, राइट। सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन डायरेक्टली राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस मैट्रिक्स, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या डिसाइड किया हमने यहाँ पे, शॉर्टकट a² लिख देना है, माइनस ऑफ ट्रेस कर देना है, माइनस ऑफ ट्रेस, ट्रेस कितना है इसका 7 के बराबर है, एंड देन प्लस डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू 1 निकाली हमने, दैट इनटू i इज इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होने वाला है। सो इफ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप यहां पर क्या नोटिस कर सकते हैं कि आपका a² प्लस i जो है ना, a² प्लस i का रिप्लेसमेंट हमेशा ही 7a के बराबर हो सकता है। तो 7a में क्या करना चाहता हूं, यहां पर रिप्लेस करना चाहता हूं इन प्लेस ऑफ a² प्लस i, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट पे मैं रिप्लेसमेंट करता हूं तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, मेरे पास में 7a माइनस 3a बचेगा, और इसका मतलब क्या है कि आप यहां से बेसिकली 4a का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। 1 इंटू 4a का डिटरमिनेंट, यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं 4 को बाहर जम करवाता हूं तो 4² बन के बाहर आएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ a तो आपको पता ही है कि 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 16। 4 जब बाहर आता है, कांस्टेंट डिटरमिनेंट के बाहर आता है, ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सो कितनी पावर लेके बाहर आता है, जितना ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो 16 बन के बाहर आया, एंड देन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1 के बराबर है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। इक्वेशन देखी, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या बोल सकते हैं कि अच्छा केले-हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये भी आपका हायर पावर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स पी दिया हुआ है, और ये बोला है कि n आप पावर में कितना लोगे ताकि वो 5i - 8p के बराबर वैल्यू इसकी हो जाएगी।
मैं यहां तक बेसिकली अपने सवाल को अभी समझ पाया हूं, ठीक है ना, कि यार P दिया हुआ है और इसकी कुछ तो हायर पावर करनी है ताकि मुझे यहां पे क्या मिल जाए, 5i माइनस 8p के बराबर वैल्यू मिल जाए। ये भी है तो इक्वेशन ही ना, इक्वेशन फॉर्मेट में ही आपको हायर पावर के साथ में रिलेशन निकाल के बताना है। सो आइडिया ये है कि आप पहले मतलब P का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के रख लो, उससे आपको यहाँ पे आइडियाज एक्चुअली आना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। सो इफ आई ट्राई टू डू दैट, पी स्क्वायर तो मैं लिखूंगा ही, माइनस के साथ में ट्रेस का वैल्यू कितना है आपका, -1 के बराबर है, उसके साथ में आपका P आ जाएगा। एंड देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट अगर आप देखते हैं तो -6 एंड +5, राइट, दैट इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस आई इज इक्वल टू 0, मतलब पी स्क्वायर जो वैल्यू है वो आपकी आई माइनस पी के बराबर है, राइट। सो दिस छोटा सा इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प अस गेट द हायर पावर्स। कैसे होगा वो देखो यहां पे, है ना, बाकी काफी जो है स्टैंडर्ड आइडिया है वंस यू हैव दिस इक्वेशन अवेलेबल विथ यू। आप यहां पर कहते हैं कि देखो पी स्क्वायर तो मेरे पास में आ ही गया है, तो मैं पी क्यूब अगर निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन पे थोड़ी जाऊंगा, पी क्यूब निकालने के लिए मैं इसी इक्वेशन में पी मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों साइड, ठीक है ना। सो अगर मैं पी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पी क्यूब मिलेगा, पी क्यूब कितना मिल जाएगा मुझे, पी माइनस पी स्क्वायर मिल जाएगा। अब पी स्क्वायर के साथ में अच्छी बात क्या है कि पी स्क्वायर का इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट, सो आई कैन रिप्लेस दिस एज आई माइनस पी, एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू गिव अस, 2p माइनस आई, राइट, ओके। अभी तो बहुत दूर है ना, अभी हम यहाँ पे 8p तक जाना चाहते हैं, ये तो आपका 2p है। सो ऐसा करते हैं कि p की पावर 4 निकाल के देखते हैं। p की पावर 4 निकालने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे p मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, सो ऐसा कुछ आपके पास में आ जाएगा। p स्क्वायर अगेन इज समथिंग दैट यू नो, तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट i माइनस p के साथ में कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू गिव अस, दैट इज गोइंग टू गिव अस 2i एंड देन माइनस 3p। सो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि जब आपने इवन पावर किया था तो i आगे आया था, p पीछे आया था। जो आपने ऑड पावर किया है तो आपको P आगे मिला है, I पीछे मिला है। जो आपने वापस इवन पावर किया तो आपको I आगे मिला है एंड देन P पीछे मिला है, राइट। सो ये तो पक्की बात है कि ये जो भी पावर होगा कहीं ना कहीं इवन पावर रहा होगा, इवन पावर रहा होगा, है ना, तभी यहाँ पे जो है I आगे आया है और P पीछे आया है। अगर आप ये समझ चुके हो कि आपको यहाँ पे इवन पावर के ऊपर ही टारगेट करना चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली बेसिकली ट्राई एंड जंप टुवर्ड्स P के पावर 6, है ना, P की पावर 6 आप डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। P की पावर 5 में नहीं आएगा आंसर, ये पक्की बात है, राइट। बट अगर आप निकाल ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ा हम यहाँ पे सॉल्यूशन में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, 2-3 स्टेप आपके कम हो रहे हैं, बट दैट्स फाइन। अगर आप P की पावर 5 निकाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, P की पावर 6 आगे चल के हम वैसे भी निकालेंगे ही, राइट। सो P की पावर 6 अगर आप निकालना चाहते हो तो आपके इसमें दो तरीके हैं, आप यहाँ पे P क्यूब का स्क्वायर कर सकते हो या फिर P की पावर 4 के अंदर P स्क्वायर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ठीक है ना। वॉट एवर यू डू, है ना, आपके यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा करते हैं P की पावर 4 में P स्क्वायर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। P की पावर 4 इज कैलकुलेटेड एज 2i माइनस 3p, उसके अंदर मल्टीप्लाई करवाना है मुझे P स्क्वायर इज बेसिकली i माइनस p, ठीक है ना। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2i आएगा माइनस 2p आएगा माइनस 3p आएगा एंड देन प्लस 3p स्क्वायर भी आएगा, राइट। सो 2i के साथ में माइनस 5p है एंड देन प्लस 3 के साथ में p स्क्वायर जो है उसकी जगह वापस आई कैन रिप्लेस i माइनस p, राइट। सो यहाँ पे i के साथ में क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ से 3i, यहाँ से 2i मतलब 5i बन गया एंड यहाँ से माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 मतलब माइनस 8p बन गया, एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, ठीक है ना। सो p की पावर 6 एक्चुअली इज मीटिंग द क्राइटेरिया, देयरफॉर n का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, n का वैल्यू इस क्वेश्चन में 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। n इक्वल टू 6 इज द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपके पास में यहाँ पे क्योंकि ये इक्वेशन आ चुकी थी और काफी जल्दी आ चुकी थी, है ना, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे अपना ट्रेस लिख दिया था, डिटरमिनेंट लिख दिया था एंड दैट इज द रीजन कि हम काफी इजीली यहाँ पर क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जहां पर आपको क्या चाहिए होता है, जहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जल्दी से क्रिएट करने का नॉलेज चाहिए होता है, राइट। नाउ लेट अस लुक एट दिस अनदर क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ है ना, तो आपके इस तरह के सवाल आ रहे हैं जहां पे जो इक्वेशन है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे बी मैट्रिक्स देखते हो तो वो तो हमें कंप्लीटली दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स एज सच दिया हुआ नहीं है लेकिन एक छोटी सी कंडीशन दी है, सी मैट्रिक्स भी एज सच दिया हुआ नहीं है लेकिन एक छोटी सी कंडीशन दी है, ठीक है ना। एंड देन आपको यहाँ पे इस तरह का कोई इक्वेशन सी में दिया हुआ है जो ये बोल रहा है कि ये सी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको अल्फा बीटा निकाल के बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते से समझ में आ रहा है कि यार ये क्या है, यार ये बेसिकली सी की पावर 4 सी की पावर 2 मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू लेटर से कोई नया मैट्रिक्स अगर आ जाए तो फिर ये अच्छी क्वाड्रेटिक जैसी कुछ इक्वेशन नजर आएगी जिस तरह की अभी तक हमें देखने की आदत है, राइट, जो हम अभी तक
ऑर्डर 2 के मेट्रिसेस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना, वैसा ही कुछ यहां पर बन सकता है, राइट। सो कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच रहे हैं ऑलरेडी कि यार सी स्क्वायर किसी एक दूसरी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो अच्छा होगा, है ना, क्योंकि मैं यहां पे रिप्लेसमेंट करके एक बेहतर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में बना पाऊंगा, राइट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो दो छोटी छोटी कंडीशंस दी है इनका क्या करना है, देखो ध्यान से। हमारे पास में ए बी इनवर्स जो है ये ए इनवर्स के बराबर है। द पॉइंट इज कि इफ यू डोंट रियलाइज कि किस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ये वाले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन उतनी क्लियर नहीं है, दैट इज द रीजन कि ये सवाल आपको थोड़ा सा और बेहतर लगेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो एक तो ये इनवर्स में जो गेम चल रहा है इतना पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए पहले तो दोनों साइड बी मल्टीप्लाई करा लेता हूं मैं। दोनों साइड बी मल्टीप्लाई करा लूंगा तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। अभी भी ये ए इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं कि हम इस साइड से ए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर से ए मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं तो आई हो जाएगा, आई इंटू बी करके बी हो जाएगा। दिस इज अ मच बेटर कंडीशन टू लुक एट, है ना। तो इसको हम बेसिकली यहां पर जो है एक रिड्यूस्ड रिजल्ट मान लेते हैं, एक डिराइव्ड रिजल्ट मान लेते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन कि ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है। नाउ सिंस आई हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन अवेलेबल विथ मी, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि यार ऐसा करते हैं ए स्क्वायर के बारे में क्योंकि हमें जानकारी है तो यहां पर भी स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, बी सी बी इनवर्स का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं और यहां पे ए का स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, बी सी बी इनवर्स का स्क्वायर का मतलब है कि बी सी बी इनवर्स के अंदर आपने फिर से बी सी बी इनवर्स मल्टीप्लाई किया होगा, और ए स्क्वायर का मतलब है कि आप यहां पे बी लिख सकते हो। अब यहां पे कॉम्बिनेशंस आपके कैसे बनना स्टार्ट हुए उसको ध्यान से देखें अगर, तो ये तो आपका आई बन जाएगा, इस वजह से यहां पे आ जाएगा सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर बी इनवर्स दिस इज व्हाट इज इक्वल टू बी, है ना, ये आपका बी के बराबर आया है। अब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ऐसा करते हैं कि दोनों साइड बी मल्टीप्लाई करा लें, उस साइड से इस साइड से बी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये बी सी स्क्वायर बचेगा क्योंकि यहां पे बी इनवर्स ऑफ बी मल्टीप्लाई करके आई हो जाएगा और यहां पे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि इस साइड से बी इनवर्स मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि हमें यहां पे सी स्क्वायर अगर अकेला मिल रहा है तो वी कैन बेसिकली डिड्यूस अ बेटर रिजल्ट। यहां पे सी स्क्वायर को रिप्लेस करना वैसे भी हमारे थॉट में कहीं ना कहीं ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। सो इफ आई डू दैट तो मैं यहां पे बी इनवर्स दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस साइड से तो ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे एक बी आपका सिंप्लीफाई डाउन हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल सिंप्लीफाइड रिजल्ट कि यार आप सी स्क्वायर की जगह एक्चुअली बी मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इन्फरेंस है क्योंकि बी मैट्रिक्स हमें पूरी तरह से पता है और जो हमें कंडीशन निकालनी है उसके अंदर सी स्क्वायर रिप्लेसमेंट तो हमें वैसे भी अच्छा लग ही रहा था, राइट। सो नाउ वी विल कम टू दिस इक्वेशन। In this equation, we will replace first of all, we will replace c square with b, right? So अगर मैं c square को b से replace करता हूं तो this equation becomes b square plus alpha b plus beta I is equal to 0. And if this is exactly what you want, then ये तो यार b की characteristic equation होना चाहिए ना। b की characteristic equation भी तो ऐसे लिखोगे, तो इस प्लेस में क्या आता है, इस प्लेस में तो आपको माइनस ऑफ ट्रेस आता है ना, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ b, एंड इसके प्लेस में कितना आता है, b का डिटरमिनेंट आता है, राइट। नाउ जस्ट बिकॉज यू नो दिस फैक्ट इसलिए आपके लिए सारे काम करना आसान है, राइट। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके यहां पर जो अल्फा कैलकुलेशन में जाएगा दैट वुड बी माइनस ऑफ ट्रेस का वैल्यू कितना है 6, तो ये माइनस ऑफ 6 हो गया अल्फा का वैल्यू, एंड बीटा जो है दैट इज बेसिकली डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर। अल्फा बीटा आपके आ चुके हैं तो आपको निकाल के क्या बताना है, 2 बीटा माइनस अल्फा, 2 बीटा माइनस अल्फा मतलब 4 - -6 मतलब यहां पे आ जाएगा 10 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज आपका करेक्ट होना चाहिए। डन। सो इनिशियली यहां पे टारगेट ये था, चैलेंज ये था कि आप पहले यहां पे समझोगे कि दिस कैन बी कन्वर्टेड एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज बेसिकली अगेन बेस्ड ऑन केले-हैमिल्टन थ्योरम, ऑलराइट। ठीक है। सो अभी तक हमने यहाँ पे जो भी डिस्कशंस किए आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पे अपने जो मैट्रिसेस हैं वो 2x2 की इस्तेमाल करिए, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, सभी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए थे, इनफैक्ट जो सबसे बेस एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था वो भी 2x2 का ही लिया था, राइट। लेकिन हमारे सिलेबस में और भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है विच इज 3x3, उसके ऊपर हमें रेगुलर सवाल देखने के लिए मिलते हैं। सो जैसे हमने इस चीज का शॉर्टकट देखा है, राइट, क्योंकि बेस कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा, बेस कॉन्सेप्ट वही है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करो, वो आपकी जो इक्वेशन बन रही है उसी के अंदर आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। वो कॉन्सेप्ट जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो तो आपका सेम ही रहेगा, है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये हमने डिग्री n के लिए ही, सॉरी ऑर्डर n के लिए ही यहाँ पर जो है डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट।
बट व्हाट अबाउट द शॉर्टकट? अगर हमें ऐसे ही शॉर्टकट मिल जाए तो यार जल्दी से इक्वेशन लिखने की जो मजे हैं वो हम अभी भी उठा पाएंगे. सो लेट अस डिस्कस दिस कि यार हाउ टू क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है. ठीक है ना. तो पहली बात तो ये है कि ये पर्टिकुलर जो आपका आंसर आएगा वो एक क्यूबिक आएगा. ठीक है ना. तो ए क्यूब तो आपको लिखना ही है. अगेन व्हाट इज गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कि नेक्स्ट आपको अभी भी माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स यही लिखना है. ठीक है ना. यहां पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट, जो पहले भी था. और जो लास्ट आपके आई के साथ में आ रहा था वो अभी भी डिटर्मिनेंट ही आ रहा है, लेकिन यहां पे फिर से साइन चेंज आप नोटिस करो. वहां पे प्लस डिटर्मिनेंट इंटू आई आ रहा था, यहां पे माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट इंटू आई आ रहा है. तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आपके यहां पे चलते हैं. ठीक है ना. सो यहां पे ए क्यूब प्लस साइन के साथ में आया है, ये माइनस साइन के साथ में है, ये प्लस साइन के साथ में है, ये माइनस साइन के साथ में है. अब ये क्या चीज है ये देखेंगे, राइट. ये जो डी है ये तो आपका डिटर्मिनेंट ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. इसके अंदर क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है एस, तो ये क्या चीज होती है? ये होता है बेसिकली आपका सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2. ये क्या चीज है? प्रिंसिपल माइनर्स मतलब क्या है कि आपकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके हर एक एलिमेंट का माइनर जो है ना उसको कैलकुलेट करके आप उनका सम कर लो. बहुत सिंपल होता है, कोई यहां पर जो बड़ी बात नहीं है. लेकिन हो सकता है कि आपने टर्म पहली बार सुनी है, इसलिए आपको यहां पर एक सवाल करके देखना पड़ेगा. उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि हाउ इजी इट इज टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एज वेल. ठीक है ना. लेकिन इस तरह से आपकी इक्वेशन आ रही है. अब एटलीस्ट आपके लिए क्या है? एटलीस्ट आपके लिए यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको थॉट की क्लैरिटी नहीं है ना. जब हमने इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट किया था तो आपको अगर पता ही नहीं था कि व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज, तो आपको यहां पे दिक्कत थी. लेकिन अब हम यहां पे केवल चीजों को बड़ा ही कर रहे हैं और कुछ तो यहां पे चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. आई थिंक एक सवाल के साथ में, जैसे पहले भी हमें यहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, वैसे इस सवाल के साथ में हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हम बड़ी मैट्रिक्स का भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली लिख पा रहे हैं या नहीं. ठीक है ना. एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना. एक ही लाइन में लिख रहे हैं तभी तो शॉर्टकट एप्लीकेबल है, ऐसा बोला जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो हमने क्या बोला है कि अगर मैं एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहता हूं, राइट, और वो क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन जैसा कुछ पूछा गया है, वो सारी बातें हैं इसके अंदर. ठीक है ना. सो दैट इज द रीजन कि हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे इस तरह के सवालों को देखकर. ए क्यूब तो मैं लिखना ही चाह रहा हूं. उसके बाद में मुझे माइनस साइन के साथ में क्या लिखना होता है? ट्रेस की वैल्यू लिखनी होती है, जो क्लियरली यहाँ पे 6 के बराबर है. ठीक है ना. डायगोनल के ऊपर जो भी वैल्यूज है उनको ऐड कर लो तो यहाँ पे 6 आ रहा है, उसके साथ में ए स्क्वायर आ जाएगा. अब यहां पे आता है आपका वो एस वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम एक बार सॉल्व करके देखना चाहेंगे. जो आपके प्रिंसिपल माइनर्स हैं उनका सम चाहिए आपको. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि आप 1 को नोटिस करो, फिर उसके बाद में 1 को नोटिस करना, फिर उसके बाद में 4 को नोटिस करना, इनके माइनर्स कैलकुलेट करना है. माइनर्स कैलकुलेट करने का मतलब वही होता है कि आपने रो एंड कॉलम हटा दिए. ठीक है ना. तो जो बच गया है ना, इसलिए यहां पर इसने क्या लिखा है? माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2. क्योंकि जब आप एक रो और एक कॉलम हटा दोगे तो वो बेसिकली ऑर्डर 2 का ही माइनर बचेगा, राइट. उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहां पे? यहां देखते हो तो ये 6 के बराबर आपकी वैल्यू बन रही है. ठीक है ना. 4 माइनस माइनस 2. वैसे ही हम यहां पर क्या करना चाहेंगे? जो सेकंड एलिमेंट है आपके प्रिंसिपल डायगोनल का, उसका माइनर देखना चाहेंगे. तो इसका माइनर देखने के लिए क्या करेंगे? इसका कॉलम इसका रो हटा दो तो यार है 4 माइनस 0, मतलब यहां पे 4 आ जाएगा. एंड वैसे ही अब लास्ट जो आपका यहां पे 4 बचा है उसका माइनर देखने के लिए उसका रो उसका कॉलम हटा के यहां पर वैल्यू आपको +1 के बराबर मिल रही है. बस हो गया आपका काम, राइट. ये जो आपका एस एलिमेंट है ना, ये जो एस यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? ये सम ऑफ द प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 है ना. सारा का सम हमने यहां पर कर दिया है. सम अगर हमने यहां पर कर दिया तो अब यहां पे इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आपका ए आ जाएगा एंड माइनस उसके साथ में अब माइनस साइन के साथ में कितना आएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपका जो रो 1 है उसके अंदर एक ही बेसिकली नॉन जीरो वैल्यू, बाकी 0 है. मतलब इसके आउटपुट को ही हम यहाँ पे केवल देख रहे हैं. तो 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन कितना जा रहा है आपका? 4 माइनस माइनस 2 मतलब 6. तो 6 इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, राइट. इसलिए ये आपका एक सिंगल लाइन में ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा जा चुका है. अब इसको आगे यूज कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन आपके इनवर्स के कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करती है. सो इन्होंने भी वही काम किया है. इन्होंने भी इनवर्स एक पर्टिकुलर तरीके से लिखने की कोशिश करी है. तो हम भी इनवर्स इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका ए स्क्वायर बनेगा, -6a बनेगा. यहां आपका आई आ जाएगा, लेकिन आई के साथ में कितना आ रहा है? यहाँ पे 11 आई आएगा और यहां पे इनवर्स मल्टीप्लाई करके वो नजर आएगा. सो इसको उस तरफ भेजा अगर तो 6a इनवर्स का वैल्यू इस चीज के बराबर आ रहा है और फिर अगले स्टेप में 6 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है ना. तो 6a इनवर्स जो है वो आपका a स्क्वायर -6a + 11i के बराबर है.
राइट। एंड देन अगर आप 6 से डिवाइड कर देते हैं तो a इनवर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6 ऑफ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। सो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। उन्होंने भी जो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करने की बोली थी वो इसी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में थी। a इनवर्स इधर लिखा हुआ है, 1/6 भी लिखा हुआ है, a स्क्वायर भी लिखा हुआ है। c और d आइडेंटिफाई करना है तो क्लियरली c का वैल्यू -6 और d का वैल्यू आपका 11 आ रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन। मतलब c ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। ज्यादा करके जो अभी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, वो कहां पर हैं? ज्यादा करके सवाल आपके जो 2x2 वाली मैट्रिक्स है उसके ऊपर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बट बी रेडी, है ना, आगे चल के कहीं पर भी अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो जेई एडवांस जेई मेन दोनों ही, है ना, ऐसा नहीं कि केवल जेई एडवांस पूछेगा, जेई मेन भी आपको 3x3 वाली मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऑलराइट, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या किया है, एटलीस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, तो अब आप यहाँ पे आगे प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको, है ना, एटलीस्ट लैक ऑफ कॉन्सेप्ट फील नहीं होगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अगर आप चाहो तो आप अपने रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हो उनको तो कंटिन्यू कर ही सकते हो, लेकिन द बेस्ट रिसोर्स आई गेस फॉर जेई इज द कलेक्शन ऑफ PYQ दैट यू हैव, है ना, जेई मेन के अंदर भी, जेई एडवांस के अंदर भी, ठीक है ना। एंड उसके लिए आई गेस द बेस्ट प्लेस टू बी इज मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर इस तरह के अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं, उनको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, अपने कैलकुलेशंस के प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइमर वगैरह सारी चीज़ें आती है, जैसे अगर आप मेट्रिसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेट अस से प्रोडक्ट ऑफ मेट्रिसेस में आपको इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे जब इसको ऑन करोगे ना तो यू विल ऑल्सो गेट अ टाइमर ओवर हियर, ठीक है ना। तो आपका अगर वो भी है थॉट यहाँ पे कि यार यू आर नॉट एबल टू इंप्रूव योर स्पीड और एनीथिंग, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपकी टेक केयर हो जाती है, नॉट टू वरी, राइट। चलिए, सो मिलते हैं फिर यहाँ पे अपने अगले डिस्कशन में। आज का डिस्कशन हमारे इसी के साथ में खत्म होता है, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।